बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तहत चलने वाली लर्न बेसिक अरबी की सेकंड बैच की फिफ्थ मंथ की सेकंड क्लास है। और आज इंशाअल्लाह हम दुरुसुल लुग़तिल अरबिया का लेसन नंबर 1 से आप तमाम हज़रात का रिवीजन सुनेंगे, जिसके अंदर मैंने आप तमाम हज़रात को दो दो वर्ड दिए थे, तो उसको देख कर आना है किस तरीके से आप डिक्शनरी में उसको देखेंगे, उसका वाहिद क्या है, उसकी जमा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। और साथ ही साथ में ये भी कहा था कि लेसन नंबर 1 से लेके हम तकरीबन 2 3 4 तक जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे और उसके ग्रामर को देख कर आना, जिसके अंदर ये था कि हाजा हाजी ही जाली का तिल का माँ और हमजा इस्तिफाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ कुछ ग्रामर, फिर इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करते हैं। जी, तो मैं हमजा जी बताइए हाजा किसके लिए आता है? जी, मैं हमजा जी बताइए हाजा किसके लिए आता है? आवाज़ आ पा रही? आप बताइए कफिल साहब हाजा किसके लिए आता है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजा का मतलब ये है, और ये करीब के लिए आता है, सिंगुलर के लिए, मेल के लिए, और इंसानों के अलावा सबके लिए यूज होता है। हम्म, आप बताएंगे। और हाजी किसके लिए आता है शमशाद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाज़िरी का मतलब ये हो गया, मुअन्नस के लिए आता है और सिंगुलर के लिए आता है, हम्म। करीब के लिए आता है हम्म। और इंसान के अलावा सबके लिए आता है। हम्म। और जालिका व तिलका किसके लिए आता है सद्दाम साहब? जी, जी सद्दाम साहब, जालिका व तिलका किसके लिए आता है? कहाँ हैं आप? जी जी। माइक बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाली का दूर का इशारा करने के लिए यूज होता है। वो मुफरत के लिए यूज होता है, मुजक्कर के लिए यूज होता है, और इंसानों के अलावा सभी के लिए यूज होता है। हम्म। तिल का है, वो भी दूर का इशारा करने के लिए होता है, मुफरत के लिए होता है, मुअन्नस के लिए होता है, और इंसानों के अलावा सभी चीजों के लिए यूज होता है। और जो हमजा होता है और माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है उम्मे नोमान जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा का मतलब क्या है? ये दो बातों में शक पैदा हो जाए तो उस शक को दूर करने के लिए हमजा के जरिए क्वेश्चन किया जाता है। हम्म। और माँ? माँ का मतलब क्या है? ये इंसानों के अलावा की रियलिटी को जानने के लिए इसके जरिए क्वेश्चन किया जाता और मन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? है। मन का मतलब कौन है? ये इंसानों की रियलिटी को जानने के लिए इसके जरिए से क्वेश्चन किया। किसके लिए? इंसानों की रियलिटी को जानने अच्छा, आप बताएंगे। नारुल शेख साहब, आपको क्या मैंने इसमें दिया था, कौन सा नाउन देखने के लिए दिया था? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे किताबुन और कुर्सियुन इन दोनों नाउन के मीनिंग दिए थे। किताबों के बारे में बताइए, डिक्शनरी में आपने लिखा है अपनी कॉपी में? जी लिखा है। ओके, तो जो लिखा है हाँ, उसको देखकर बताइए क्या लिखा है आप। मुफ्ती साहब किताबुन मुझे दिया था। अच्छा, किताबुन किताबन। और बाबुन। ओके, तो आपको क्या दिया था नारुल शेख साहब? जी ताबीबुन और कुर्सियुन। ठीक है, तो बताइए क्या लिखा है आपने, देखकर बताइए। जी ताबीबुन का रूट होगा फा कलमा, तो ही होगा तो हम्म। और आइन कलमा आइन होगा बा होगा, हम्म। और लाम कलमा बा होगा, और इसका जमा होगा आतिबाऊ और आतिबातुन। क्या माना होता है और इसका? कुर्स ये खुद क्या है, इसका तभी मान वाहिदों की जमा है। ताबीबुन ये वाहिद है, हम्म। इसका जमा आतिबातुन और आतिबाऊ इन दोनों है। ठीक है,
और कुर्सियुन ये वाहिद है, इसका रूट वाट फा कलमा काफ है, आइन कलमा रा है और लाम कलमा सीन है। हम्म। और इसका जमा है करासीयू। हम्म। क्या माना? इसका मतलब कुर्सी। बस यही है और दूसरे मीनिंग नहीं है कुछ? जी जी, इसके मतलब था और कुछ था। मतलब आपको लिखा क्या है? ये लिखा है ना डिक्शनरी में? डिक्शनरी में लिखा है तख्त, हम्म। पहला लिखा है। दूसरा लिखा है चार पाए, हम्म। और लिखा है कुर्सी, ये भी लिखा है। ये और सब इसका अलग है। जमा भी लिखा है तख्त का मतलब है करासी। कि बैठने वाला। अब ये जो हम जिस शेप में बैठे हैं इसको कुर्सी कह रहे हैं। इसी के तरीके से जो जी तख्त होता है, तख्त में क्या होता है, इस शेप नहीं होता है। तख्त में ऐसा होता है, सीधा ऐसा होता है, उसको भी कुर्सी कह देंगे। जो जी। चारपाई होती है उसको भी कुर्सी कह देंगे। तो ये आगे काम आएगा। जी हमजा जी, आप बताइए दो नाउन आपको क्या बताया था, उसका सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, और इसी तरीके से उसका मीनिंग क्या है, उसका रूट वर्ड क्या हम्म, है? बाबुन और किताबुन बताया था आपने। किताबुन जो है काफ कलमा, काफ, फा अ, कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, फाला। फाला। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि ता हटाना है कि अलिफ हटाना है। इसमें जो है वो कताबा है, अलिफ हटाना है। सही। हम्म। फा कलमा जो है, फा कलमा जो है का है। फा काफ। कलमा काफ है। हाँ। और ता जो है वो ऐन कलमा है। हम्म। और लाम, लाम कलमा बे है। बा बा बेनी। दा जो है वो लाम कलमा है। इसमें इसके मायने लिखे हुए, लिखे हुए और राग का मजमुआ किताब, हम्म। मजमुआ किताब, खत, हम्म। रिसाला, छोटी किताब, कुरान करीम, तौरात, इंजील, हम्म। सबूहा की नहू के मौजू पे तसनीफ करदा किताब, हम्म। फैसला हुक्म, वक्त मुकर्रर, वक्त मकरू, कदर और तकदीर। हम्म। 10 इसके मायने लिखे हुए। देखो, तो कदर और तकदीर के लिए भी किताब आता है। जैसे कि हदीस आप पढ़ेंगे तो हदीस, खुद कुरान आप पढ़ते हो, आप तमाम ही हजरात जानते हैं कि जब हम रमजान आता है तो एक आयत बहुत सुनते हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। क्या मतलब? कुतिबा ये उसी से बना है, किताब से, कताबा से बना है। अब यहाँ इसका माना किताब नहीं होता। हम तमाम इसका तर्जुमा क्या सुनते हैं कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, वही बताया कि कभी कभी किसी अहकाम को फर्ज के लिए भी कताबा का वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरीके से कतब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अल्लाह ने तकदीर कर दी। तो ये जब हम लुगत देखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, तो अलग अलग मीनिंग हमें पता चलते हैं। कुरान में अलग अलग डिफरेंट मीनिंग में कताबा यूज हुआ है, और खुद हदीस मुबारका में अलग अलग मीनिंग में यूज हुआ है, सिर्फ किताब के लिए नहीं यूज होता है ये। जी। इसका इसका प्लूरल क्या है? इसका इस किताबुन का प्लूरल है कुतुबुन। दूसरा क्या पूछा था? अच्छा, बाबुन, दूसरा बाबुन बोल रहा था। ये हम्म, मुझे डिक्शनरी में नहीं मिला। इसके मायने दरवाजे हैं, और बाबुन का प्लूरल जो है वो अबवाब है। अच्छा, डिक्शनरी में आपने देखा, कहाँ देखा? जी, मैंने डिक्शनरी में अल कामुसुल वहीद में देखा। नहीं, अलिफ, कैसे बा देखा? अलिफ, बा अलिफ बा अलिफ में में नहीं देखा। मिलेगा ना, ये अलिफ जायद है, बा बा में मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये? बाबा में। हाँ, तीन है लेकिन इसके अंदर असल में बाबुन। जब कभी कोई वर्ड नहीं मिले अलिफ के अंदर तो उसको वाव में देखना है, बा वाव बा, या बा या बा। कभी कभी कोई अरबी वर्ड होता है, वो अपनी रियलिटी में कुछ और होता है, फिर हम उसको इस्तेमाल इतना यूज करते हैं कि वो हमारे यूज के अंदर बदल जाता है अपनी रियलिटी से। ऐसा आप आगे जाके इंडवास सर्वे के अंदर पढ़ेंगे कि बहुत से वर्ड अलग तरीके से यूज हो रहे थे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन बाद के अंदर उसको शॉर्टकट तरीके से बोला जाने लगा। ये हर लैंग्वेज के अंदर होता है। हम अपनी जबान के अंदर भी बहुत चीज़ों का शॉर्टकट बोलने लग जाते हैं, और देख रहे हैं आप हर लैंग्वेज में शॉर्टकट होता है। फुल फॉर्म भी होता है, शॉर्ट फॉर्म भी होता है। क्या मतलब हुआ? इसी तरीके से अरबी के अंदर भी होता है कि कोई वर्ड होता है उसका मुकम्मल जो है ना वो रियल जो वर्ड होता है, जैसे कि बा वाओ बा, या बा या बा। इसी तरीके से अब रियल है बा वाओ बा मिसाल के तौर पर, लेकिन इसको अलिफ से बदल दिया गया, क्योंकि फिर ये अलिफ के साथ इस्तेमाल होने लगा। पता चला कि अलिफ रियल नहीं है, या तो वाओ रियल है, इसलिए बा बा में देखेंगे, या बा वाओ बा में मिलेंगे। अभी देखते हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है, पेंडिंग में रखिए।
चलिए सद्दाम साहब, आप बताइए क्या क्या पूछा था आपको। जी, मुझे एक मकतबुन और शरीरुन दो दिया गया था। हम्म। तो मकतबुन मकतबुन का इसमें से मीम निकल जाएगा फ वाला पैटर्न में, काफ होगा वो फा कलेमा बनेगा, हम्म। ता होगा एन कलेमा बनेगा, और बा होगा और लाम कलेमा बनेगा। इसका जमा है मकातिबु। इसके मायने है किताब घर, लिखने की जगह, तालीम गाह, लिखने के लिए मेज, या फिर ताजिर या किसी भी पेशावर का दफ्तर। हम्म। जी। और ये दूसरा है जो शरीरुन, उसका मतलब होता है बेड, उसका जमा है सुरूरुन। हम्म। इसमें बीच में जो ये वो निकल जाएगा, जो सीन है वो फा कलमा बनेगा, जो रे रा है वो एन कलमा बनेगा, और जो फिर से रा है वो लाम कलमा बनेगा। गुड। इसके मायने है तख्त, बेड या चारपाई, या फिर हम्म। मैयत की चारपाई जिस पर मैयत ना रखी गई हो उसको कहेंगे। अगर गुड। मैयत को रखने के बाद इसको नसून कहा जाएगा। माशाल्लाह। क्या है इसका, इसकी जमा। इसकी जमा है सुरूरुन। गुड। इसका मतलब देखा है आपने। कफिल साहब आप बताए, आपको क्या पूछा था। देखो डिक्शनरी देखने का फायदा हो रहा है ना आपको। अभी दो दो बाटी देखा तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें पता चल जा रही है। चले आगे बताएं कपिल साहब, आपको क्या जी मुझे, जी जी। हाँ, मुझे बैतून और मस्जिदुन पूछा था आपने। हम्म। तो इसमें बैतून का प्लूरल बुयूतुन, और मस्जिदुन का मसाजिदु। ओके। क्या मीनिंग है। और इसका बा या ता, इसमें तीन ही लेटर्स हैं, तो इसके लिए ये बा या में जाके डिक्शनरी में ये मिल गया। ओके। और इसके मीनिंग है अल बैतु यानी घर, रहायश गाह, हम्म। अकामत गाह, इकामत। खानदान। इकामत असल वर्ड है अरबी का इकामत। अकाम युकीम इकामतन, इकामत मतलब ठहरने की जगह। अच्छा अकामत अच्छा, नहीं। इकामत गाह। हम्म। और खानदान, हम्म। खाना काबा। हम्म। और कब्र। क्या आखिर में। और कब्र। हम्म। वापस इसका और मीनिंग बोलिए क्या क्या है। इसका मीनिंग घर, रहायश गाह, हम्म। इकामत गाह, हम्म। और खानदान, हम्म। खाना काबा, हम्म। और कब्र। आपको पता चला। खानदान हम लोग बहुत यूज करते हैं। दिमाग लगाओ कहाँ यूज हम्म। करते हैं। खानदान में मीनिंग में बैत यूज होता है। दिमाग जा रहा है। देखिए घुमाइए दिमाग जा खानदानी रहा है। घर। क्या हुआ। खानदान के हाँ। मीनिंग में हम लोग बैत को खानदानी मीनिंग में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं एक एक किलो हम्म। दूंगा भी आप पकड़ लोगे, लेकिन वो भी नहीं दूंगा। देखो दिमाग जाता है आपका। पहले बैत, पहले हाँ ये बैत देखो है। चला गया अहले बैत। है ना। क्या मतलब होता है अहले बैत का। यानी नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले, खानदान वाले। है ना। कितना पॉपुलर है। कितना यूज करते हैं हम। तो हम ये समझते हैं कि बैत का माना सिर्फ घर होता है। तो बैत का माना खानदान भी होता है। तो दोनों तर्जमा कर सकते हैं, अहले बैत यानी घर वाले, अहले बैत यानी खानदान वाले। इसी तरीके से और क्या मीनिंग है बैत का। और कब्र। कबर के लिए भी आता है। बैत का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पोर्शन ऐसा कि जो पूरा खाली हो। अब आप अरबी जब पढ़ेंगे तो अरबी के अंदर एक होता है हुजरा। इसी तरीके से हमने अरबी के अंदर ये भी पढ़ा है। हुजरे के साथ साथ कमरे के लिए गुरफा। फिर इसके साथ हमने एक और अरबी पढ़ी है। आप पढ़ोगे कि दीवार के लिए आप पढ़ोगे ये बैतुन। और एक और वर्ड आता है अरबी के अंदर, ज़हन में भी नहीं आ रहा है। तो जो खाली घर होते हैं बाहर से उसको बैतुन। जिन घरों में दीवार हो उससे उसके लिए अलग वर्ड होता है। जहाँ कमरे हो गुरफतुन। और उस कमरे के अंदर छोटा सा और कमरा छोटा सा हो उसको हुजरा। ये अलग अलग वर्ड डिफाइन कर रहे होते हैं उस जगह को। ये अरबी की खूबसूरती है कि सिर्फ वर्ड ही डिफाइन कर देते हैं कि वो चीज़ कैसी है। जी आगे बताइए। और दूसरा क्या बोला था। बैतुल्ला। बैतुल्लाह जी। और दूसरा मस्जिदुन। जी। तो इसमें मीम को हम लोग निकाल देंगे, हम्म। क्योंकि इसमें जो आपने बताया आयत है ना, मीम वाव, ये हम्म। लेटर्स को निकाल सकते हो। मीम निकाल के हम्म। सीन जीम दाल, इसके अंदर हम्म। इसका मीनिंग है। हम्म। जी जी, वो मैंने लिखा नहीं है मुफ्ती साहब, एक्चुअली ये जो है मैंने, ये archives.org करके साइट है, इस पे ये डिक्शनरी है, हाँ। तो उससे, जी जी, उससे ढूंढा है।
उससे ढूंढा, उसमें तो इजी मिल जाएगा, ये ना अलकामुसल वहीद, वहां पर तो मिल जाती है। हाँ जी जी जी। आर्काइव, और आर्काइव के अंदर वो पूरा सेक्शन भी खुल जाता है, जैसे कि मैं खोल के दिखा रहा था आपको, है ना। नहीं नहीं, उसमें भी पेजेस पे जाना पड़ेगा। हाँ, उसमें पेजेस पे जाना पड़ता है, तो थोड़ा तो ड्रैग करके पेजेस पे जाना टाइम लग पड़ता गया है होगा जी। ना आपको। जी। तो देख लेना मीनिंग और लिखना, मस्जिद की मैं देख मीनिंग लूंगा इंशाल्लाह। पहले। कॉपी सबने बनाई है, उम्मे हमजा जी अपनी कॉपी बनाई है अपनी, लिखा है कॉपी में, देख के बोला है ना। जी जी जी। सद्दाम साहब, कॉपी बनाई है। जी 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 मुफ्ती साहब। आपको क्या क्या बोला था? कुमक्तबुन और शरीरुन। शरीर हूँ। जी। शमशा और साहब, ये शमशा मुफ्ती साहब, साहब, ये बैत का मतलब एक। किसका मतलब? जी जी, ये मुफ्ती साहब, ये बैत का मतलब वो, बैत का मतलब एक वो भी होता है, जैसे अपने हाथों में, किसी के हाथों में बैत करना, वो भी वो बैतून के वहां से बना है। नहीं, वो बैत नहीं, उसका वो असल में उसका वर्ड है बैअत है वो है बा या बैत। आइन और ता है वो, हम लोग उसको उर्दू में खाली बैत बैत बोल देते हैं, असल में जो उसका प्रोनाउंसिएशन है बैअत है। और लिखने के अंदर भी वो आइन के साथ आता है, ठीक है। जी 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 इसलिए वो बोलने में बैत हो जाता है, जैसे कि हम लोग बोलने में बहुत सी मरतबा बोल देते हैं कि उमर है, उमर बोल देते हैं हम लोग, हम कहाँ आइन निकालते हैं, उमर। तो इसलिए गूगल जो है बेचारा जब अरबी लिखता है तो उसको यही समझ में नहीं आता है कि आइन है कि हमजा, मार खा जाता है वो। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि वो असल में बैअत है, बैअत बा यबीउ बैअत, यानी जिसमें अपना किसी को अपना हाथ देना, वो दूसरे जी माने में। उसका लिखने का तरीका ही जी दूसरा जी। है, इसलिए उसका मीनिंग भी दूसरा है, बोलने में नॉर्मली बैत ही बोला जाता है उसको। जी अच्छा शमशा। मुफ्ती साहब, ये आपने ये बताया अहले बैत, तो अहले बैत का मतलब घर वाले ना, जी, मीनिंग अहल का मतलब होता है वाला, जैसे कि वाला। जी जी। अहलिया, अहलिया, अहलिया मतलब, जैसे कि अहल का मतलब वाला होता है, और खुद अहल का मतलब खुद एक घर भी होता है, घर वाला। अहल, अहलुन, घर वाला, ओके। और जब ये किसी के साथ लग जाएगा, मुजाफ बन जाएगा, तो उसका माना सिर्फ वाला रह जाएगा, जैसे कि अहलिया, घर वाली। इस तरीके से अहले कूफा, कूफा वाले। अहले मक्का पढ़ते हैं उर्दू किताबों में, मक्का वाले। अहले फ्रांस, अहले फारिस, ये आप किताबों में पढ़ेंगे, क्या मतलब होता है अहल का, वाला, ठीक है। इसी तरीके से अहले बैत यानी घर वाले, और खानदान वाले, नबी अलैहिस्सलाम के खानदान वाले। और हम लोग अहल को दो तीन चार मीनिंग में यूज करते हैं, एक तो ये खानदान की मीनिंग में, एक वाला की मीनिंग में, और एक हम लोग नॉर्मली अपनी गुफ्तगू में क्या बोलते हैं, अरे तू इस बात का अहल नहीं है, मतलब तू इस बात के लायक नहीं है। या यूं बोल लीजिए कि हम किसी को लायक, यानी तेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं ये इस काम का अहल नहीं है। मतलब बहुत बड़ा काम होता है तो हम कहते हैं कि यार ये काम इसको दिया जाए, तो फौरन कोई कहेगा जिम्मेदार, नहीं नहीं ये इसका अहल नहीं है, मतलब ये इसको संभालने का अभी सलाहियत मंद नहीं है। तो इस मायने में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं अहल को, अच्छी उर्दू के अंदर, अगर उर्दू बोलते होंगे तो उसके अंदर पता चलता होगा, इस्तेमाल करते हैं ना। जी जी मुफ्ती साहब। जी। मुफ्ती साहब, इसमें मस्जिदों का मीनिंग अभी देखा मैंने, हम्म। इसमें लिखा है इस्लामी इबादत जी। गाह और बा जमात नमाज की जगह। ये जी। दो दो मीनिंग्स लिखे हैं इसमें। और जब भी आप लोग मीनिंग पढ़े तो दिमाग में सोचने का है, जो मीनिंग है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आप, इसमें जो दो मीनिंग है, बा जमात नमाज पढ़ने की जगह, और दूसरी क्या मीनिंग है, दूसरा क्या है? इबादत गाह। ये दोनों माना आपको समझ में आ रहा है ना। इबादत क्या है, नहीं इबादत करने की जगह, या बा जमात जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उसको मस्जिद कहा जाता है, हो गई बात। लेकिन और भी जो माना है वो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करना है। सारे माने को समझना है कि यार ये एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग हो रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होता होगा, ठीक है, दिमाग लगाना है। फिर पूछ भी लेना, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। चले, शमशा साहब आपको क्या दिया था? जी, कमीसुन और नजमुन। बताइए। कमीसुन में जो है वो काफ मीम और साद, ये कामा से फाल में आ जाएगा। गुड, माशाल्लाह। और इसका मीनिंग है, एक तो कमीज हो गया, दूसरा कुर्ता है, हम्म। तीसरा दिल का गिलाफ है, हम्म। दुपट्टा है, ओढ़नी। हम्म। और इसकी जमा है अक़मिसतुन, कुमसानुन, दो जमा लिखी हुई। तो लिखी हुई है, हम लोग एक कुमसानुन पढ़ रहे थे, अक़मिसतुन हम लोग जी यूं ही जी। पढ़ रहे थे, वो आगे जाके किताबों में वही आती है फिर अक़मिसतुन, याद रहेगी तो काम आएगा जी। दूसरा क्या बताया था? नजम, नजमुन है तो ये तीन लेटर ही है। तो नजमुन का है सितारा, कौकब, जाती रोशनी रखने वाले, हम्म। इजराम,
समाविया में से एक जैसे। हाँ चलिए, वो आपको वो हार्ड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। रोशनी को भी नज्म कहते हैं। कहते हैं ना कि आप तो नज्म हो, आप तो सितारा हो, क्योंकि सितारा अंधेरे में रोशनी देता है। तो एक तो खुद स्टार को ही कहेंगे नज्म, लेकिन उसके अलावा भी जो अपने अंदर रोशनी रखता है, या किसी की तारीफ हमें करनी होती है कि यार आप बहुत खूबसूरत हो, तो उसको यूं कह सकते हैं हम कि अंति नजमुन, अंति नजमतुन या अंत नजमुन। ये इनडायरेक्टली उसकी तारीफ हो जाएगी, यार आप तो बहुत रोशन हो, आप बहुत खूबसूरत हो। तो इस तरह अगर अरबी सीख लेंगे हम, तो किसी को लाइन मार सकते हैं अरबी के अंदर, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। जी। और है सितारे सुरैया। हम्म। बहुत सारे किसी सितारे। काम या हम्म। किसी काम या कर्ज की अदायगी का मुकर्रर वक्त। हाँ चलिए। और एक है किस्त। किस्त, किस्त भी कहते हैं हम इंस्टॉलमेंट पर जो हम कोई चीज लेते हैं। तो हम एक नज्म पे लिए, दो नज्म पे लिए। अब ये ज्यादा जब हार्ड अरबी होती है, तब ये बात यहाँ पर आती है। किस्त का मतलब समझते होंगे, जब हम लोग कोई चीज उधार जी। पर लेते हैं, तो महीने महीने में जो चीज दे रहे होते हैं, उसकी मीनिंग में उसको यूज किया जाता है अरबी के अंदर। जी। आप बताइए उम्मे और हमजा जी। एक और हाँ एक एक और। और है बेसाख नबातात। तो हम्म। नबातात तो चीजें हो गई ना। जी जी। नबातात असल में हो गया, जैसे कि जो जमीन से उगने वाली चीजें होती हैं ना, उनको नबातात बोलते हैं। पेड़ और हम्म। पेड़ और पौधे जो होते हैं, उनको नबातात बोलते हैं। और जमीन से उगने वाली चीजों को नबातात बोलते हैं। तो उनकी इसकी मीनिंग। जमा है हम्म। नुजूमुन, हम्म। अंजुमुन, निजामुन। गुड। चलिए अब आप बताइए मैं, नोमान जी क्या बताया था आपको। जी, कलमुन बताया था। तो हम्म। उसका अकला अकलामुन, ये जो जमा है उसकी। हम्म। और इसका मतलब है लिखने का आला। हम्म। और मुझे मीनिंग दिया था कैंची, और कैंची का फुलका। हम्म। तो उसको नीचे लिखा था। और उसके बाद में मिफ्ताहुन। और हम्म। मिफ्ताहुन इसका मतलब है कुंजी या फिर चाबी, और इसकी जमा मफातिहु है। गुड। नालू शेख साहब, आपका तो हो गया। चलिए, तो आप तमामी हजरात ने लिखा है, खुद से लिखा है, दो दो लिखा है, इससे पता भी चल रहा है। अब आगे चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, पढ़ते हैं थोड़ा सा सबक। देख कर आए होंगे आप लोग। अब ऐसा लगना चाहिए कि यार आप लोग देख कर आए हैं फटाफट, बगैर अटके हुए, फटाफट एकदम। अब मैं ग्रामर नहीं पूछूंगा, सिर्फ पढ़वाऊंगा, रीडिंग करवाऊंगा और ट्रांसलेशन, दो पे मेहनत कराऊंगा। एग्जाम के अंदर चार चीजें होंगी। एक तो ये है कि रीडिंग, नंबर टू पर ट्रांसलेशन, नंबर थ्री पर ये है कि ग्रामर, और नंबर फोर पे मैंने क्या बताया था आपके, वोकेबलरी। तो वोकेबलरी इसी तरीके से पूछूंगा कि क्या है सिंगुलर, इसका क्या वाहिद है, क्या जमा है, क्या मीनिंग उसका होता है। बस जो एक मीनिंग भी आप बता देंगे काफी हो जाएगा। आपको आना चाहिए, मतलब आप उसको अंडरस्टैंड कर सके कि मैं जो नाउन को बता रहा हूँ या बता रही हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है। मैं जबानी याद नहीं की हूँ सिर्फ, या नहीं किया हूँ सिर्फ, मैं उसको समझ सकता हूँ, मैं डिक्शनरी से उसको निकाल सकता हूँ। ये होगा वोकेबलरी के बारे में। और रीडिंग के अंदर जो लिखा है वो पढ़ना है सही से एराब लगा के, अपने ग्रामर को अप्लाई करके। और ट्रांसलेशन में ये कि सही तर्जुमा बेहतरीन करना है। ऐसा नहीं कि आपने मौसूफ सिफत का ग्रामर तो आपको याद है कि पहले सिफत का तर्जुमा करना है, लेकिन मौसूफ सिफत का आपने तर्जुमा कर दिया पहले मौसूफ का। इसमें मार्क्स कटेंगे आपके। इसलिए आपको सोच समझ के करना है। इसी तरीके से मुब्तदा खबर के अंदर पहले मुब्तदा का तर्जुमा होगा, बाद में खबर का। मुसाफिले में पहले मुसाफिले का होगा। ये सारी जो चीज़ें जो बताई हैं आपको ग्रामर में, वो आपको अप्लाई करना है ट्रांसलेशन के मौके पर। वरना आप अच्छी सी रीडिंग तो कर लोगे, हो सकता है ट्रांसलेशन में आपने गड़बड़ी कर दी घबरा घबरा कर। तो बेहतरीन रीडिंग, बेहतरीन ट्रांसलेशन, और उसके बाद में ग्रामर का आंसर देना है। जो भी ग्रामर पूछ लूंगा, हाजा हाजी किसके लिए आता है, या हरफ निदा क्या है, मुनादा क्या है, मुजाफिल मुब्तदा खबर। इसी तरीके से आगे जो हमने पढ़ा है अदद और मादूद, इसी तरीके से जो भी मेन मेन है, किसी को भी कुछ भी पूछ लूंगा। और वोकैबुलरी में जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसी में से पूछूंगा, चलो बताओ इसका क्या मीनिंग है। इसके लिए आपको रेडी रहना है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। जी, कबीर साहब आप पढ़िए। जी। हाजा बैतुन, ये घर है। खाली पढ़ना है हाजा अरबी में, मस्जिद। जहां मैं तर्जुमा बोलूंगा वहां तर्जुमा करना है, ठीक है। अच्छा। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सियुन। हम्म। माँ हाजा। आप तर्जुमा करिए हाजा बैतुन। अभी का। माँ हाजा, ये क्या है। हाजा बैतुन, ये घर है। आ हाजा बैतुन, क्या ये घर है। नाम हाजा बैतुन, जी ये घर है। माँ हाजा, ये क्या है। हाजा कमीसुन, ये कमीज है।
अहाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला हाजा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला हाजा कलमुन, नहीं ये चाबी है। मा हाजा, ये क्या है? क्या हाजा ये नजमुन। चाबी है? अहाजा मिफ्ताहुन, हम्म। यानी क्या ये चाबी है? हम्म। ला हाजा कलमुन, नहीं ये कलम है। हम्म। मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये सितारा है। जी। मा हाजा, यानी मा हाजा, ये क्या है? हम्म। अच्छा, आंसर देना है इसका। जी बिल्कुल आंसर देना। हाजा मिफ्ताहुन। खाली मा अरबी में, हाजा, ये अरबी क्या? पढ़ी और अरबी में आंसर दीजिए, तर्जुमा ना कीजिए। मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन। मा हाजा, हाजा किताबुन। मा हाजा, हाजा कलमुन। मा हाजा, हाजा बाबुन। मा हाजा, हाजा बैतुन। मा हाजा, हाजा कुर्सियुन। आप आगे बढ़िए, आगे आप। हमजा जी। अहाजा बैतुन, तमरीन। अहाजा बैतुन, अहाजा मिफ्ताहुन। ये अरबी में आप सवाल पढ़ रहे हैं, अरबी में जवाब दीजिए और तर्जुमा भी कीजिए आप। नाम हाजा बैतुन, क्या ये घर है? अ, हाँ ये घर है। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला हाजा कलमुन, ये कलम है। अहाजा साफ कमीजुन, साफ। कलमुन कलमुन। कलम। जो हाजा पहला आपने कलमुन। पढ़ा है, पहला आधा बैतून, वो सही है? जरा देखिए क्या शेप बना हुआ है, फोटो देखिए अच्छे से। मस्जिद है। हाँ तो आपने तो बोला कि घर है। अच्छा, मुझे घर लगा, घर हाँ लगा देखने। देखिए अच्छे से। हाजा, हाजा मस्जिदुन। तो कैसे जवाब? अहाजा बैतुन। अहादा अहाजा बैतून का आंसर कैसे देंगे? ला हाजा मस्जिदुन। हम्म। अहाजा मिफ्ताहुन। हम्म। ला हाजा कलमुन। हम्म। अहाजा कमीजुन, नाम हाजा कमीजुन। कमीसुन। कमीसुन। हम्म। अहाजा नजमुन, नाम हाजा नजमुन। ठीक, बढ़िया आगे। इकरा वक्तु, हाजा मकतबुन, हाजा मस्जिदुन, अभी हाजा कलम। नाउन आ रहे हैं। अगर वो नाउन वाहिद है तो जमा बताइए, और अगर जमा है तो वाहिद बताइए सबकी। पढ़ते भी जाइए बताते भी जाइए, पहले उसको पढ़िए तर्जुमा कीजिए फिर बताइए। हाजा मकतबुन, ये डेस्क है। मकतबुन की जमा मकातिबुन है। हाँ ये एक डेस्क है। ये एक डेस्क है। अच्छा, मकतबुन की जगह मकातिबुन है। हाजा मस्जिद मकातिबुन दुन, मकातिबु। मकातिबु, मकातिबु। हाजा मस्जिदु दुन, हाजा मस्जिदुन, मस्जिद, ये मस्जिद है। इसकी जमा, मस्जिद की जमा मसाजिदुन है। मसाजिदु। मसाजिदु। हम्म। हाजा कलमुन, कलमुन की जमा अकलाम है। हाजा सरीरुन, अकलामुन। सरीर, अकलामुन। हम्म। हाजा सरीरुन, सरीरुन की जमा सुरूरुन है। हम्म। सुरूरुन। महाजा, हाजा कुर्सियुन, कुर्सियुन की करासियुन, करा सी यू। करासियु। हम्म। अहाजा बैतुन, बैतुन की जमा जो है पढ़िए वो पढ़िए पूरा पढ़िए। ला हादा बैतुन ला हादा मस्जिद। अहाजा, ला कंप्लीट। हाजा मस्जिदुन, महाजा, हाजा मिफ्ताहुन। हम्म। मन हाजा, अरे मन भैया, हाजा। आधा बैतुन उसको तर्जुमा भी कीजिए फिर उसका बताइए क्या है। तो क्या वोकेबलरी। ये घर है? क्या ये घर है? आजा बै, हाजा बैतुन। बैतुन की जमा बयूतुन है। बयूतुन नहीं, बुयूतुन पेश के साथ। बुयूतुन है। ला हाजा मस्जिदुन, मस्जिद की जमा मसाजिदु। तर्जुमा कीजिए ना आप इसका। हाजा, क्या ये घर है? नहीं, हाँ। ये मस्जिद है। हम्म। ला हाजा मस्जिदुन। हम्म। महाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। मिफ्ताहुन की जमा मुफ नहीं, मिफ्ताहुन की जमा मुझे याद नहीं आ रही। क्या है जमा में नोमान जी मिफ्ताहुन की? ती, हम्म। मफातिह। जोर से। मफाती। मफातिह। हाँ साफ एकदम, मफातीहु साफ। आप ऐसे बोल के हट जाते हैं। मफातिह। आप ऐसे बोल के हट जाते हो तो जल आपकी आवाज आधी आधी आती नहीं। चलिए बढ़िया, आप आगे मैं नोमान जी। एक ही आवाज के साथ बढ़िएगा, जैसे बोल बोल के दूर हट मत जाइए, उतना आपकी आवाज कम ज्यादा होती रहेगी। चलिए। मन हाजा,
ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदुन, ये लड़का है। मन हाजा, ये सबकी कौन जमा है? बताते जाइए, तभी पढ़ा आपने। वाहिद है तो जमा बताइए, बताते जाइए साथ में। तबीबुन का अतिब्बाउ, गुड। वलदुन का वलद उनका तो वलदुन का बहुत ज्यादा आता है भैया, क्या है? कफील साहब, वलद उनका। औलादुन। औलादुन। चलिए, ये तो सबसे ज्यादा मन उर्दू यूज हाजा, होता है, हमारी औलाद हमारी औलाद। चले। हम्म। मन हाजा, ये कौन है? हम्म। हाजा तौलिबुन, हम्म। ये तौलिब है। तौलिबुन का तुल्लाबुन। हम्म। हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है? ला हाजा रजलुन, ये नहीं, ये आदमी है। रजलुन का रिजालुन। गुड। चलिए आगे। वलदुन का औलाद। जो एक मा मतलब आ चुका है हाजा, उसका नहीं, जो नया वर्ड होगा उसका। मा मा हाजा, ये क्या है? हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। मस्जिद का मसाजिदु। हम्म। मन हाजा, ये क्या है? हाजा हाँ, ताजिरुन, ये साफ क्या, ताजिर। मन हाजा। मन हाजा, ये कौन है? हम्म। हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। ताजिर का तुज्जारुन। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। कल्बुन का क्या है कलबुन की जमा? उम्मे हमजा जी। कफील साहब। कल्लाबुन, कल्लाबुन। अरे भैया, दिमाग नहीं लगाना है। आप बताइए कफील साहब। किलाबुन है शायद। किलाबुन जी, किलाबुन। किलाबुन। हम्म। चलिए आगे। हाजा हाजा कलबुन, क्या ये कुत्ता है? ला हाजा कित्तुन, नहीं, ये बिल्ला है। हम्म। अब ये देख कर आना, कितुन, कितुन की जी लुगत देख कर आना आप। जी। चलें आगे। हाजा हिमारुन, ये हम्म। गधा है। हम्म। हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है? ला हिमारुन का हाजा मतलब क्या हिसा। आएगा? जमा क्या है इसकी? हुमुर आगे इसका आएगा। देखो। लिख देख कर आना, जिसका नहीं आ रहा उसका देख कर आना है, ठीक है। हाँ। चलें। हा, हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है? ला हाजा हिसानुन, हम्म। नहीं, ये घोड़ा है। हम्म। वमा हाजा, वमा हाजा, ये और ये क्या है? हम्म। हाजा जमल, ये ऊंट है। जी, ये देख कर आना है मा आपको। हा, जमलुन, जी ये समझ। हिसानुन, हिमारुन, जी कित्तुन, कल्बुन, ये सब देख कर आना, ठीक है। कल्बुन, जी। कित्तुन, अब पेंडिंग में आते रहेंगे, जो नहीं आएगा वो देख कर आना है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा दीकुन, ये मुर्गा है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, ये बस आप टीचर पढ़िए है। माँ हाजा से, नानुल शेख साहब। माँ हाजा, हाजा दीकुन। जी। माँ हाजा, हम्म। हाजा दीकुन, दीकुन। ट्रांसलेट करना है मुझे। हाँ, दुगुन दीकुन का देख कर आना लुगत में, उसकी जमा आती भी कि नहीं आती, ठीक। जी जी। चले आगे। मान हाजा, ये ट्रांसलेट करना है। जी जी, ट्रांसलेट करना। मान हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, ये शिक्षक है। आहाजा कामिसुन, मुदर्रिस की क्या जमा, ये शर्ट है? मुदर्रिस की जमा, मुदर्रिस। मुदर्रिसुन की, मुदर्रिसुन की जमा मदारिसु। अरे मदारिस नहीं हो जाएगा, मदरसे की जमा मदारिस होता है, मुदर्रिस की जमा मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना। पढ़ लिया ना? मुदर्रिस, जी जी, मुदर्रिसुन। जी चलिए जी जी, ये जमा सालिम होगा। आगे। आहाजा कामिसुन, हम्म। आहाजा कामिसुन, ला हाजा मिंदिलुन, क्या ये शर्ट है? नहीं, ये रुमाल है। तो मिंदुल, इकरा वक्त। मिंदुल की लुगत, मिंदील की लुगत देख कर आना, ठीक है। जी। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। माँ हाजा, ये क्या है? हाजा कलामुन, ये कलम है। हाजा किताबुन, ये जमा किताब है। बताते जाइए, मान हाजा, जो भी नाउन है उसकी जमा बताना है आपको। जी जमा भी। जी हाजा किताबुन, ये किताब है, हाँ, ये हाजा किताब हाजा की जमा। कलामुन, तो कलामुन का बताइए। कलामुन अकलामुन, हाँ, खुद ही बोलते किताबुन। चले जाए, मैं बार बार पूछू ना, जो भी नया वर्ड आ रहा है पहले रीडिंग करना है, तर्जुमा करना है, फिर उसकी बता देना है, न्यू वर्ड का जो है वो वोकैबुलरी बता देना, जी चलिए। जी। फिर से, माँ हाजा, ये क्या है?
हाजा कलामुन, ये कलम है। कलामुन का अकलामुन। क्या हाजा कलम? बोलिए, मुंह किताबुन, से बोलिए। कलमुन ये वाहिद है, जमा है कलमुन, ऐसा बोलिए पूरा। कलामुन वाहिद है, इसका जमा अकलामुन है। चलिए। हाजा किताबुन, ये किताब है। किताब लिखा किताब है आपकी वाहिद किताब है। में? किताब है। जी कलबुन। फर्क होता है किताब और कलबू में? जी जी फर्क होता है। जी जी, फर्क कीजिए। हाजा कलबुन, ये एक कुत्ता है। हम्म। कलबुन का किलाबुन, हम्म। जमा है किलाबुन। मान हाजा, ये कौन है? हाजा ताबीबुन, ये डॉक्टर है। ताबीबुन वाहिद है, इसका जमा अतीब बाऊ है। हाजा जमालुन, ये ऊँट है। हाँ? ऊंट। जमाल, हम्म। जी जमालुन का, नहीं आ रहा है, देख कर आना है। ठीक है। जी जी। चलिए। हाजा कालबुन, क्या ये कुत्ता है? ला नहीं। हाजा की कित्तुन, ये कैट है। कित्तुन ये वाहिद है, इसका भी पता नहीं है नहीं पता तो ये। फिर लिख कर आना है, इसका खुद जमा, देख कर आना है। जी जी। आहाजा दिकुन, क्या ये रुखसार है? नाम, जी हाँ। आहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला। हाजा हिमारुन, ये गधा है। हम्म। गधा, ये हिमारुन वाहिद है, इसकी जमा हुमुरुन है। ये सब देख कर आना जिसको भी। हाजा, हम्म। जी हाजा मिंदिलुन, ये रुमाल है। मिंदिलुन वाहिद है, इसका जमा मना दिलू है। हम्म। आहाजा वालादुन, ये क्या ये लड़का है? नाम, जी हाँ। वालादुन ये वाहिद है, इसका जमा औलादू है। मान औलादुन। हाजा, औलादुन या औलादुन। औलादुन, जी। मान हाजा, ये कौन है? हाजा राजुलुन, ये ये आदमी है। राजुलुन का जमा रिजालुन है। राजुलुन ये वाहिद है। आप पढ़िए आगे, सद्दाम साहब। जी। माँ जाली अदरसु सानी, दूसरा सबक जालिका, वो। माँ जालिका, वो क्या है? जालिका नजमुन, वो स्टार है। नुजुमुन, हाजा हाजा मस्जिदुन, व जालिका बैतुन, ये मस्जिद है और वो घर है। मस्जिदुन का मसाजिदु, बैतुन का बुयूतुन। हाजा हिशानुन, व जालिका हिमारुन, ये घोड़ा है और वो गधा है। और जालिका कल्बुन, क्या वो नहीं, कुत्ता है? ला। ये लिख कर आना है, लिसानो नहीं मारूं का। जी जी, हाँ चलिए। जालिका जालिका कल्बुन, ला जालिका कित्तुन, क्या वो कुत्ता है? क्या वो कुत्ता है? नहीं, वो बिल्ली है। माँ जालिका, वो क्या है? जालिका शरीरुन, वो बेड है। शरीरुन का सुरूरुन। हम्म। मन हाजा व मन जालिका, ये कौन है और वो कौन है? हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन, ये टीचर है और वो उस्ताद है। मुदर्रिसुन का मुदर्रिसूना, इमामुन का अमामुन। मामून नहीं भैया, देख कर आना। जो नहीं आ रहा वो देख कर आना। अमुन अम जी, अमुन का अमामुन है। हाँ, तो ये देख कर आना है। चलिए। जी जी। माँ जालिका, मैं जालिका क्यों बोल रहा हूँ, हजरुन। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर सद्दाम साहब पढ़ रहे हैं, इनको नहीं आ रहा है। इंसाफ के साथ हर कोई जो अभी सुन भी रहा है वो ये देखे कि मुझे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसको जो नहीं आ रहा है उसको लिख कर आना है, ताकि कल अभी वो वर्ड न्यू आपके पास आएगा तो फिर आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसलिए सिंपल है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, सुनते रहिए, आप भी देखते रहिए मुझे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मुझे इसका सिंगुलर प्लूरल पता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे भी नहीं पता है तो फिर आपको अपनी डिक्शनरी में, अपनी नोटबुक में लिखते जाएगी, मुझे उसको देखना है, चाहे 4 हो जाए 5 हो जाए। तो हर सुनने वाला, यहाँ पर सारे लोग ये ना सोचे कि जिससे पढ़ा जा रहा है सिर्फ उसको बोला जा रहा है। जिसको जो भी नहीं आ रहा है, जिसका भी वाहिद और जमा, उसको डिक्शनरी में देखकर आना है, ताकि आपको कोई भी न्यू वर्ड नहीं रह जाए आपके लिए पूरी किताब के अंदर। ये काम सबको करना है। चलिए। ये बहाना बन रहा है सिर्फ पढ़ने वाले, करना सबको है। चलिए, तो इसलिए इमाम, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आ रहा होगा, इसलिए सभी लिख लें फौरन कि इमाम मुझे नहीं आता, इंसाफ के साथ। अब मैं देख कर आऊंगा, वरना कल वापस इमाम आएगा, मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको नहीं आएगा, दूसरों को आएगा। इसलिए इम्तिहान से पहले पहले अभी जितने भी न्यू वर्ड आ रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे, लिखते जाइए, कॉपी खोल के रखिए अपनी, उस वर्ड को लिख लीजिए इमाम। लिख लिया इमाम, अब आगे आपको देखना है लुगत में,
बहुत सी मरतबा जमा नहीं होती, खाली मीनिंग होता है, लेकिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, अब आपको समझ में तो आ गया सबको कैसे देखना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए आगे। जी, माँ जालिका हजरुन, वो क्या है? वो पत्थर है, स्टोन है। हाजा शुक्करुन, वो जालिका लबनुन, हाँ, तो ये हजर की जमा भी शुगर देख है कर आना और है वो सभी दूध की। है। हजर की जमा भी देखकर मैं सबकी बता सकता जी हूँ, हज लेकिन क्यों बताऊँ, आप देख कर आइए सब। हम्म। जी, हजर शुक्करुन और ये लबनुन तीनों का दिख के। जी जी, अब मैं बोल दूंगा तो आपके पास तो वोकैबुलरी की पीडीएफ भी वहां से देकर आएंगे, तो मीनिंग, इसलिए मैंने जो कहा है मीनिंग भी देकर आना है। ये लाजिम है, आपको डिक्शनरी देखनी है, तो शॉर्ट वाली नहीं देखनी है। जी, आगे आप पढ़िए तमरीन को, शमशाद साहब। जी, इकरा वक्तु। हम्म। हाजा हाजा सुक्करुन वजालिका लबनुन। हम्म। ये शुगर है और वो दूध है। इन दोनों को देखकर आना, मन जाली इनकी डिक्शनरी देखकर आ रहा है लुगत। ओके, चलिए जी। सभी को। मन जालिका, वो कौन है? जालिका इमामुन, वो इमाम है। हम्म। अजालिका कित्तुन, क्या वो बिल्ली है? ला जालिका कल्बुन, असल नहीं में वो खत्तुन का माना होता है कुत्ता बिल्ली, है। और बिल्ला। हिर्रत का माना होता है बिल्ली, तो ये बिल्ला ही के माने में आता है। जी। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये पत्थर है। जी, तो चलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। कल मुलाकात होगी आप तमाम हजरात को, आप तमाम हजरात से। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे न्यू वर्ड आपको मिल गए, चार पांच सभी को, इसलिए सब सभी हजरात उसको लिख कर आएंगे। पूरी कोशिश करना है। नहीं देख पाए तो इंसाफ के साथ बता दें मुफ्ती साहब, नहीं देख पाए, लेकिन ये है कि देखे नहीं, ये गलत चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लेसन नंबर 3 से कल आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। और अपने आगे की जो ग्रामर है, जैसे कि लेसन नंबर अब 2 तक तो हो गई बात, 3 के अंदर क्या चीज़ आने वाली है, तो 3 के अंदर भी तकरीबन यही चीज़ है। नकीरा और मारिफा हो तो मैं ऐसे ही पूछ लूंगा आपको। आप तमामी हजरात में से कौन कौन जो है अपने पास पूरी कंप्लीट ग्रामर लिखा हुआ है? कॉपी में सब नहीं लिखा है ना? किस किस ने लिखा है बताएं, इसके पास लिखी हुई है? तो लिखी हुई तो आप बस रोजाना एक दो सबक आगे देखते रहिए। आपको अंदाजा हो गया कि आज 2 लेसन हुआ है, तो कल हो सकता है कि 2 लेसन कल भी हो, मतलब 3 और 4। और ज्यादा हम और अच्छा करेंगे तो 2 3 लेसन हो जाएगा, तो 2 3 लेसन की करते रहिए। अब आपको ऑलरेडी पता भी है, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं, याद करके आना है। फिर जब मैं पूछूंगा क्लास में उस वक्त आपको आना चाहिए। और वोकैबुलरी का ऐसा है कि जो न्यू वर्ड आ रहा है वो आपको देखने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप पढ़ तो अच्छा रहे हो माशाल्लाह, तर्जुमा भी अच्छा कर पा रहे हो, इस तरीके से रिवाइज हो जाए। 2 मरतबा हो जाए तो बहुत बेहतर है, थोड़ा जल्दी चलेंगे तो इंशाल्लाह। तो पहली मरतबा करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम से करा रहा हूँ, 2 3 मरतबा का इरादा है इंशाल्लाह। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कर पा रहे हो? कुछ भारी तो नहीं लग रहा है? जी उम्मे हमजा जी, नहीं नहीं जी। किसी को भारी तो नहीं लग रहा? उम्मे हमजा जी, नुमान जी, नारुल शेख साहब, सद्दाम साहब, नहीं, भारी तो नहीं कर है पा रहे हो ना? जमा। लोड तो नहीं जी हो रहा कोई चीज नहीं। का? ठीक है, अच्छी चीज है। लोड हो तो बताइएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।